परेशान हो गई थी। चलो घर चलते हैं। तभी बूढ़ी औरत की नजर वहां जमीन पर पड़े आदमियों पर गई। उन्हें देखकर वो समझ गई कि यहाँ क्या हुआ होगा। बूढ़ी औरत ने लड़के की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी किट्टू को बचा लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर उसने किट्टू का हाथ पकड़ा और साथ ले जाकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी देर में वो गाड़ी वहां से जा चुकी थी और वो लड़का उन्हें जाते हुए देख रहा था। कुछ दिनों बाद राठौर हाउस में आज सोमनाथ राठौर की बेटी को देखने के लिए लोग आ रहे थे। सोमनाथ राठौर राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती थे, जिनके पास रुतबे के साथ साथ बेशुमार दौलत और ताकत भी थी। सोमनाथ राठौर की उम्र करीब 50 साल थी। वो दिखने में हट्टे कट्टे थे, वहीं उनके चेहरे पर घमंड और आंखों में दौलत की चमक साफ दिखती थी। सोमनाथ राठौर ने अपनी पत्नी शांता की तरफ देखकर कहा, अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो किट्टू को ऐसे तैयार करो कि रुद्राक्ष प्रताप सिंह उसे देखते ही पसंद कर ले। सोमनाथ राठौर के गुस्से से सब डरते थे। घर में किसी को भी उनके सामने ना कहने की हिम्मत नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनके गुस्से को जानती थी, इसलिए उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा और चुपचाप किट्टू के कमरे में चली गई। कमरे में जाकर शांता ने उस बूढ़ी औरत को देखकर कहा, माई से जल्दी तैयार करो, रुद्राक्ष प्रताप सिंह आते ही होंगे, और ऐसे तैयार करना कि वो इसे देखते ही पसंद कर ले। अभी तो ये 18 साल की भी नहीं हुई है। इस बच्ची पर कुछ तो तरस खाओ। अभी इसकी उम्र घर गृहस्थी संभालने की नहीं हुई है। शांता ने गुस्से में कहा, अब घर की नौकरानी मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माई ने फिर भी हिम्मत करते शांता को अब माई की बातों पर गुस्सा आने लगा था। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है जो तुम मुझसे इतनी बकवास कर रही हो? जो कह रही हो वो करो, किट्टू को तैयार करो, और अगर उस रुद्राक्ष को ये पसंद नहीं आई तो आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन होगा। किट्टू माई और शांता की बातें सुनकर एक और खड़ी होकर रो रही थी, पर जब उसने ये सुना तो माई की तरफ ना में गर्दन हिला दी और अब माई भी कुछ नहीं कर सकती थी। माई ने किट्टू को बहुत अच्छे से तैयार किया। किट्टू इतनी सुंदर लग रही थी कि रुद्राक्ष क्या, दुनिया में कोई भी उसे देख लेता तो एक पल में पसंद कर लेता। माई ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, किट्टू बेटा, रोते नहीं है, शादी तो सबको करनी होती है और एक ना एक दिन सब शादी करते हैं। तुम्हें भी रुद्राक्ष से शादी करनी है और वो तुम्हें राजकुमारियों की तरह रखेगा, तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तो चलो अब हंसकर दिखाओ मुझे। इतना सुनकर किट्टू ने माई की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। माई ने कमरे से बाहर की तरफ देखा तो हॉल में वही लड़का बैठा हुआ था जिसने किट्टू को उन गुंडों से बचाया था। ये देखकर माई खुश हो गई। उन्होंने किट्टू को आकर कहा, अरे रुद्राक्ष तो वही है जिससे हम दोनों मिले थे और जिसने तुम्हें बचाया था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा सा मुस्कुराई और बाहर जाने के लिए तैयार